अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो सबके लिए बहुत अहम होने वाली है। अगर आपका रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरह आपका इससे कोई ताल्लुक है या मुस्तकबिल में होने वाला है, तो प्लीज़ आज की वीडियो पूरी देखिएगा। हमने यहाँ पे अपने साथ इनवाइट किया है आज दोबारा से पंजवानी साहब को। अमानुल्लाह पंजवानी साहब हमारे साथ हैं, पिपसेट को ये रन करते हैं। माशाल्लाह रियल एस्टेट के ऊपर गुज़िश्ता 2 दहाइयों से बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत वर्किंग है सर की इसके ऊपर। रियल एस्टेट की वो हम शायद ये समझते हैं कि हम एक दुकान खोलेंगे और वहाँ बैठ जाएँगे काम करने के लिए और हमारा काम चल पड़ेगा। तो सर ऐसा नहीं होता, हर चीज़ की एक थ्योरी होती है, एक प्रैक्टिकल होता है, एक थ्योरी होती है। सो अराउंड 80% जो थ्योरी है वो आपको सबसे पहले लेनी है। अदरवाइज़ आप बैठ के तजर्बात करते हैं और तजर्बात की कंघी जब तक आपके पास आती है तब तक आपके आधे बाल उड़ चुके होते हैं। तो इस चीज़ का ख़्याल रखिएगा। मैं शुरू करता हूँ अपनी गुफ्तगू। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया नवीद भाई कि आपका आपने शुक्रिया, आप टाइम निकाल लेते बहुत हैं हमारे लिए। कम अरसे में फ़ौरन आपने याद किया। बहुत जज़ाकल्लाह। आपकी मोहब्बत सर, आप थैंक यू। वक़्त निकालते हैं। सर मुझे बताइए, सबसे पहली चीज़ मैं आपसे ये पूछूँगा कि दुनिया भर के अंदर रियल एस्टेट के ऊपर बहुत से कोर्सेज़ होते हैं। हमें पाकिस्तान में ये चीज़ नज़र नहीं आती है। मैंने थोड़ा-सा सर्च किया तो मुझे एमआईटी यूनिवर्सिटी में कोर्स होते हुए मिले, दुनिया की वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इस पे कोर्सेज़ करवा रही है, सर्टिफ़िकेशंस करवा रही है और सर बहुत हेवी फ़ीसेस वो लोग चार्ज करते हैं। उसके उनके जो एडमिशन्स होते हैं वो 6-6 महीने पहले बुक हो जाते हैं। पूरी दुनिया से लोग वहाँ पे जाते बिल्कुल हैं जी। और $1000 से लेके $3000, $5000 तक के वो सर्टिफ़िकेशंस हैं, 2-2 3-3 दिन की जो लोग करते हैं। तो एक इतना अहम फ़ील्ड जिसका इंसान से डायरेक्टली ताल्लुक है, जब से दुनिया बनी है और जब से ये फ़ील्ड एक ऑर्गेनाइज़्ड शक्ल में आया है, हमारे पाकिस्तान में इस ये इतना ज़्यादा अदम तवज्जो का शिकार क्यों है? नवीद भाई, बात ये है कि आप जिन माशरों की बात कर रहे हैं वो हमसे कोई लगभग 200 साल आगे हैं। हम बहुत पीछे हैं और बदकिस्मती है कि हम दिन ब दिन पीछे जा रहे हैं। डेफ़िनेटली आपकी बात बिल्कुल सही है कि रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्ट इंडस्ट्री दुनिया के तमाम ममालिक के अंदर रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल कर रखती है। बिल्कुल, और जो उसके अंदर रेवेन्यू जनरेशन होती हैं, टैक्सेस जो मिलते हैं सरकार को, रियासत को, और रोज़गार मिलता है लोगों को, जो है ना वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो बात ये है कि हमारी जो लोकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका ये विज़न ही नहीं है। मैंने अक्सर अपने इंटरव्यूज़ में ये कहता हूँ कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो जो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ हैं मोस्टली गधे पैदा करती है। सॉरी टू से गधे इसलिए कि वो एक लकीर के फ़कीर होते हैं। आज भी जो है हमारी मार्केटिंग की क्लासेस के अंदर फिलिप कॉटलर को पढ़ाया जाता है, जो 20-20, 25-25 साल पहले बुक्स थी। इवन आप हमारा करिकुलम देख लें मैट्रिक का, इंटर का, तो वही पुरानी-पुरानी कहानियाँ हैं, कोई ऐसे ही नई है। रिसर्च इसके अंदर शामिल नहीं है और जो असातिज़ा हैं, वो भी कैपेबल नहीं है। वही बात एक मैं कहीं सुन रहा था कि जो एमबीए सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, उन्होंने कभी ज़िंदगी में बिज़नेस ही नहीं किया। बिज़नेस ही नहीं किया कभी ठीक है ज़िंदगी ना? में, तो बिल्कुल। अब जब ये सूरत-ए-हाल होगी, तो फिर कौन इस पे तवज्जो देगा? और फिर सबसे अहम बात सरकार होती है, रियासत होती है, हुकूमतें होती हैं, जिन पे इन चीज़ों पर तवज्जो देनी चाहिए। ऐसी कोई मतलब वो नहीं है। हर इंसान को, हर पाकिस्तानी को अपने-अपने तौर पर एक शेयर अदा करना है इस माशरे की बेहतरी के लिए। मैंने भी महसूस किया 2005 से, फिर 2007 में उसको अमली शक्ल दी कि भई इसके ऊपर कुछ ऐसे कोर्सेज़ होने चाहिए, क्योंकि ये इतनी बड़ी फ़ील्ड है, इतना बड़ा बिज़नेस है और हर इंसान चाहता है कि उसको शेल्टर मिले, उसका घर हो। बिल्कुल। मगर ये है कि कोई यहाँ पढ़ाने वाला, कोई सिखाने वाला, कोई बताने वाला नहीं है। उस तरह आप से तो मौजूद नहीं है। नवीद भाई शायद आप बहुत हाई लेवल की बात कर रहे हैं, मैं आपको एक छोटी-सी बात करूँ कि अगर कोई बच्चा, स्टूडेंट पास आउट होकर किसी स्टेट एजेंसी में जाता है और कहता है जी मुझे कुछ सीखना है, तो वो वहाँ बता देता है, मालिक बोलता है ठीक है बैठ जाओ। 6-6 महीने हो जाते हैं, उसको एक रिसिप्ट जो होती है ना, से एडवांस की रसीद बनाना भी जो है वो नहीं नहीं आती। सिखाता। प्रैक्टिकली मैंने देखा है, मेरे पास स्टूडेंट ऐसे आए हैं। तो बात ये है कि हमारे यहाँ वो किसी और को सिखाने का रवैया जो है वो है ही नहीं, मुआशरे में बुनियादी नहीं है, तौर पर, मुआशरे में कि नहीं है। हम किसी को अगर बताएँगे तो ये एक सदका जारिया है, वो आगे ग्रो करेगा, ऐसा है ही नहीं। तो ये है कि जब ऐसी सूरत-ए-हाल होगी तो फिर क्या होगा? माशरा सर तनज़्ज़ुली का शिकार होगा। रियासत तो चलें इसमें एक सौतेली माँ का सलूक कर रही है हम आवाम के साथ, वो नहीं हमें इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर पा रही। लेकिन इंडिविजुअली सतह पे जब कोई कोशिश करता है, आपने जब इस जद्दोजहद का आगाज़ किया, तो क्या आपको इंडस्ट्री के जो स्टेक होल्डर्स हैं, अब इस रियल एस्टेट के अंदर जो जो इसका कैनवस है, इसके अंदर एक रियल एस्टेट बरादरी है, इसके अंदर एक बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की बरादरी है, इसके अंदर एक डिपार्टमेंट्स हैं जो टैक्स कलेक्शंस करते हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं। क्या आपको यहाँ से कुछ सपोर्ट मिली किसी अंदाज से? देखिए, किसी हद तक बिल्कुल सही कहा कि आपने, कि बिल्कुल किसी हद तक सपोर्ट मिली। रेगुलेटरी अथॉरिटी के जो डायरेक्टर्स थे,
उनसे मैंने जब भी टाइम लिया कि सर मैं अपने बच्चों को कुछ विज़िट कराना चाहता हूँ, इनकी लर्निंग हो, तो सब ने अप्रिशिएट किया। केडीए के जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने अप्रिशिएट किया, माइक्रो फिल्मिंग के हेड्स हैं उन्होंने अप्रिशिएट किया। जितनी भी अथॉरिटीज़ से मैंने अप्रोच किया, वो एज़ अ गेस्ट स्पीकर सेशन या एक विज़िट के तौर पर तो उन्होंने बड़ी हौसला अफ़ज़ाई सही है। की है। मगर यूनिवर्सिटीज़ लेवल के ऊपर बदकिस्मती के साथ मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मैं बहुत सी यूनिवर्सिटी को, इवन मैंने एक यूनिवर्सिटी को जॉइन भी किया कि वहाँ रियल एस्टेट के कोर्सेज़ ऑफ़र हों, मगर ये है कि वो उन्होंने जब कोर्स कंटेंट देखे, बोला ये बिज़नेस का पार्ट ही नहीं है, ये हमारी यूनिवर्सिटीज़ को एंडोर्स नहीं कर सकती और एचईसी भी नहीं करेगी। अच्छा, ये बिज़नेस हायर का पार्ट से एजुकेशन मुराद ये है कि वो कमीशन जो है, रियल एस्टेट को कमीशन एज़ अ ऑफ इंडस्ट्री नहीं पाकिस्तान देखते? एज ए इंडस्ट्री नहीं देखते। बिल्कुल ये हकीकत है और ये लोग इसको बिजनेस समझते ही नहीं है। जबकि सर ये हमारी जीडीपी के अंदर मोर देन 5% जी कंट्रीब्यूट कर बिल्कुल रहा है ऐसा ही है। ये जब इंडस्ट्री जो आप है। प्रायोरिटीज़ चेंज हो किसी भी हुकूमत की या सरकारी इदारों की, तो ज़ाहिर है वो फिर इसमें ये चीज़ कहीं फॉल ही नहीं करती। रियल एस्टेट सेक्टर, इवन जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे आपने बात की, बहुत सारी इसकी तंजीमें हैं जो रियल एस्टेट ब्रोकर्स की हैं, डीएचए से लेकर स्कीम 33 या और हर शहर में हैं, बिल्कुल। पाकिस्तान के हर शहर में एसोसिएशंस हैं, उन तक भी रब्ता कायम किया गया और उनसे कहा गया कि अब अपने मेम्बरान्स को हुँ, ट्रेन करें, हुँ, हुँ। एक शॉर्ट सर्टिफिकेट सही। कोर्स करें। मगर नवेद भाई, नो रिस्पॉन्स फ्रॉम दैट साइड, बल्कि हौसला शिकने की गई और ये कहा गया कि नहीं हमें तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है सीखने की, हम तो काम कर रहे हैं इस फील्ड के अंदर। मगर फंसते जब हैं तो फिर ऐसा फंसते हैं कि फिर सेंट्रल जेल का दौरा करना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। बहुत क्योंकि सब पैसे के मामलात हैं। आप मतलब आसान चीज़ नहीं है। पैसे भी हैं, किसी की पूरी ज़िंदगी है, किसी के जज़्बात हैं, उन सब से आप काम कर रहे होते हैं। देखिए हमारे यहाँ जो ज़ाहिर माशरे का एक सेटअप है ना, उसमें लोग बीसी डालकर अपनी ट्रू, इनकम में से कुछ जमा पूंजी बिल्कुल, जमा कर कर के एक पैसा इकट्ठा करते हैं और किसी बिल्डर के हवाले कर देते हैं या बिल्कुल। किसी मार्केटिंग कंपनी के हवाले कर देते हैं। आम आदमी को इतनी अवेयरनेस नहीं है कि कौन सा बिल्डर सही है, उसकी ज़मीन उसके पास है, उसकी बिल्कुल, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है कि नहीं है। वो सिर्फ एक ख्वाब देखता है, सुहाने ख्वाब अपने घर के, और जो जिस जिस कंपनी का एक अच्छा इश्तिहार होता है, वो ख्वाब सजाए जो है ना, उसको जाकर अपनी पूरी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी हैंड ओवर कर देता है। फिर इसको 2 से 3 साल के बाद पता चलता है कि ये मेरे साथ क्या हो गया। तो ऐसे ही लोगों के लिए ऐसे ही उसके लिए हमने एक छोटा सा आपने ये इनिशिएटिव स लिया है स्टार्ट किए हैं। ट्रेनिंग्स का, और इंशाल्लाह मुझे सर तो इसमें थोड़ी-सी अब इसकी डिटेल पे हम आते हैं कि ये पहली चीज़ तो हमारी हो गई कि गवर्नमेंट जो है वो एक टॉफ़ियों से लेके वो भी 2 नंबर बिकती हैं, वहाँ से लेके भले वो एक बिल्डर का प्रोजेक्ट है, अगर 2 नंबर मार्केट में अवेलेबल है, तो सरकार तो बहुत ज़्यादा बीच में अपना कोई इनपुट नहीं देती है। बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो जाते हैं। सो आपने जो ये बेड़ा उठाया है लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करने का, एजुकेट करने का ताकि वो लोग और मेरे ख़्याल में आपकी जो जो टारगेट मार्केट होगी वो आइडियली मैं समझता हूँ शायद वो 90% शायद वो लोग होंगे जो रियल एस्टेट के अंदर अभी नहीं बैठे होंगे। ऐसे ही लोग आपके बिल्कुल पास ऐसे होंगे। ही। तो इनको इनके लिए आपने क्या कोर्सेज़ लॉन्च किए हैं अभी? देखिए जी भाई, इसमें थोड़ा-सा मैं आपको बात करूँ कि बुनियादी तौर पर हम आम तौर पर एजुकेशन को 2 से 3 सेगमेंट में करते हैं। एक हायर स्टडीज़ है, दूसरी वोकेशनल ट्रेनिंग्स हैं और तीसरा टेक्निकल ट्रेनिंग्स हैं। सर इसको एक्सप्लेन करते हैं वोकेशनल और हाँ, टेक्निकल्स क्या देखिए चीज़ है? हायर स्टडीज़ का तो रेशो अराउंड पाकिस्तान में 2% है, सिर्फ 2% लेस देन बच्चा जो है 2% होगा, बिल्कुल, वो जाता है वहाँ पर, बिल्कुल। और वहाँ भी उसके साथ जो होता है वो अल्लाह माफ़ करे, मैंने प्रैक्टिकली ऑब्ज़र्व किया है यूनिवर्सिटी को जॉइन करके। वोकेशनल ट्रेनिंग का मतलब ये है कि किसी भी ऐसे ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेंड करके उसको इस काबिल किया जाता है वो कोई ना कुछ प्रोफ़ेशन में ओके, करियर बना सके, ठीक है, ठीक है। पूरे प्रोफ़ेशन में। ये वोकेशनल ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट है। टेक्निकल ट्रेनिंग साइड है, टेक्निकल साइड के ऊपर मिसाल के तौर पर अगर छोटी सी बात करूँ कि एक सिविल के कोर्सेज़ होते हैं, आईटी के कोर्सेज़ होते हैं। इनके जो बनाने वाले हैं, यानी आईटी के मतलब कंप्यूटर्स के जो टेक्नीशियंस होते हैं, ये टेक्निकल साइड पर आते हैं। आप अभी आपको ऑब्जर्वेशन हुई कि अभी आज इस 2023 में अगर आप एक कोई अच्छा प्लम्बर ढूँढने जाएँ, आपको नहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा सर। आपको इलेक्ट्रीशियन नहीं मिलेगा। आप कोई घर का कोई काम कराने जाएँगे, नहीं मिलेगा। क्यों? मैं तो कहता हूँ ये वोकेशनल ट्रेनिंग और टेक्निकल ट्रेनिंग पाकिस्तान में रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल करती है। हर आदमी को, हर बच्चे को, किसी भी शख्स को, इवन फीमेल्स को भी कोई ना कोई एक स्किल ज़रूर सीखनी चाहिए, ट्रू, जो उसी एग्रीड, स्किल्स के थ्रू वो ग्रो कर सकता है। बिल्कुल, ऐसी बेशुमार मिसालें हमारे माशरे में हैं। आजकल आपको पता है डिजिटल मार्केटिंग का बहुत दौर है और औरतें, बच्चे घर में बैठ के कमा रहे हैं। किस बेस पे कमा रहे हैं? कि उन्होंने कोई ना कोई स्किल वोकेशनल ले ली, ट्रेनिंग ली हुई बिल्कुल। है।
तो इसकी तो अहमियत कभी ख़त्म नहीं होगी। और हमारे माशरे में हमारे मुल्क जिसको ज़र मुबादला की ज़रूरत है, फ़ॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत है, ये स्किल्स जो है ना ये बहुत ज़रूरी हैं। और ये स्किल्स आप लोकली बैठ के भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ ह्यूमन बिल्कुल। रिसोर्स को एक्सपोर्ट करके भी हासिल कर सकते हैं। गो के यहाँ कुछ हुकूमतों ने इस पे काम किया है, ख़ास तौर पर पंजाब में इस पे बहुत काम हुआ है। कराची में ट्रेड टेक्सटिंग बोर्ड है, उसके कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट काउंसिल का एक अहम रोल है। तो मगर एज सच जो एक इंसान जितना होना चाहिए एक उस तो अभी भी। बच्चे के अंदर जी, जो विल होनी चाहिए, बिल्कुल। वो इतनी नज़र नहीं आ रही। वो उसका उसके अंदर पोटेंशियल बहुत सी एनजीओज़ ने अपने तौर पर बहुत से प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, जैसे जेडीसी है, सिलानी है। उनका आउट क्लास रिस्पॉन्स मिलता है, मगर उनका वॉल्यूम इतना कम है कि ये इसको चेंज आते आते कुछ साल लगेंगे। बहरहाल अच्छी कोशिश है। तो बात ये है कि हमें अगर हम रियल एस्टेट सेक्टर को देखते जी, हैं तो इसमें एज सच अभी तक किसी ने कोई कुछ काम भी नहीं नहीं है। किया सिवाय पंजवानी इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस स्टडीज़ ने। 2007 में, चूँकि इसका मटेरियल कोई नहीं है, इसके ट्रेनर नहीं है, इसके कोई टीचर नहीं थे, ये सब 2007 में इनिशिएट किया और जमा किया चीज़ों को, कंपाइल किया। कोई एज सच कोई नोट्स, हैंडआउट्स, बुक्स अवेलेबल नहीं थी। लोकल सिनेरियो की बात बिल्कुल, कर रहा हूँ मैं, बाहर तो बहुत इस पे बुक्स हैं। तो लोकल सिनेरियो में सारा हमने इसमें बिल्कुल जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है वो हमने इसके अंदर ऐड की। और अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलूँगा। मैं इस प्लेटफॉर्म से आपसे कहूँगा कि हर उस पाकिस्तानी को रियल एस्टेट की एक बेसिक नॉलेज हो, जिससे वो चीटिंग, फ्रॉड, धोखे से बच सके और अपना काम, अपना बिजनेस जो है वो रन कर सके। बिल्कुल सही। तो सर अभी कितने कोर्सेज़ आपने लॉन्च किए हुए हैं अभी इस वक़्त? सर हमारा एक मेन कोर्स रियल एस्टेट मैनेजमेंट का कोर्स है, सर्टिफिकेट कोर्स। इसी में फिर हमने इसको फर्दर एक्सटेंड किया है, 6 मंथ डिप्लोमा है। एक और हमारा कोर्स है रियल एस्टेट प्रोजेक्ट डेवलपर्स। ये ओके, बेसिकली बिल्डर्स, जो अगर बिल्डर बनना चाहता है पाकिस्तान के करंट सिनेरियो में, उसके मुताबिक इस कोर्स को डिज़ाइन किया गया है। तीसरा एक हमारा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अगर कोई एज अ कॉन्ट्रैक्टर इस फील्ड में आना चाहता है, छोटे छोटे प्लॉट लेकर अपने मकानात बना सकता है, या फिर हाई राइज पे भी जा सकता है। तो ये कोर्स इसी तरह 6 मंथ का ड्यूरेशन एक कोर्स है। एक और बड़ा अहम कोर्स है कोऑपरेटिव हाउस सोसाइटी मैनेजमेंट। ये चूँकि आपको पता है 3 रियल एस्टेट में 3 सेक्टर्स काम कर रहे होते हैं। एक गवर्नमेंट की स्कीमें हैं जो जी बिल्कुल, दे रही होती हैं, सही। तो दूसरे बिल्डर्स हैं और बिल्डर्स तीसरे प्राइवेट है, कोऑपरेटिव हाउस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वाले। हैं। कोऑपरेटिव हाउस सोसाइटी का कोर्स भी हमने लॉन्च किया है। ये ख़ास तौर पर जो कोऑपरेटिव बनाना चाहते हैं या ऑलरेडी जो इसके मेंबर हैं, जो रन कर रहे हैं कोऑपरेटिव्स को, ये उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी स्किल्स को एनहांस करने के लिए ठीक है, ये कोर्स जो है वो डिज़ाइन किया गया है। इसके साथ-साथ चूँकि आपको पता है आजकल डिजिटल मार्केटिंग का दौर है, तो मार्केटिंग का कोर्स हमने फेसबुक मार्केटिंग, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये इससे ये भी रिलेटेड आपने एक उसका पूरा पार्ट बना दिया उसके डिजिटल अंदर, मार्केटिंग बिल्कुल का सही। कोर्स है जो लिंक्ड है रियल एस्टेट से। एक तो डिजिटल मार्केटिंग ओवरऑल और होती है, इसको हमने ज़रा कस्टमाइज़ किया है ये कोर्स को, और ये रियल एस्टेट के इसके अंदर जो है वो कोर्सेज़ इंडक्ट सही, होते हैं। सही। तो इस तरह बहुत से कोर्सेज़, ये तो खैर रियल एस्टेट सेक्टर है। इसके अलावा भी एक हमारे कोर्सेज़ हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हैं, मीडिया मैनेजमेंट है, प्रैक्टिकल जर्नलिज्म के कोर्सेज़ हैं, फ़ोटोग्राफ़ी है, इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स है। इस तरह ये ज़रा अदर दैन रियल एस्टेट सेक्टर है, मगर रियल एस्टेट के हवाले से ये सारे कोर्सेज़ जो हैं, जो इस वक्त इंडस्ट्री की नीड भी है, नीड भी है। ज़रूरत भी है, आम आदमी की अवेयरनेस भी चाहिए। तो ये है कि ये हमारा एक शॉर्ट मेन शॉर्ट पोर्टफोलियो है पोर्टफोलियो। जो रियल एस्टेट को कैटर करता है। मैं जी देखने वालों से बोलूँगा कि प्लीज़ आप स्क्रीन पे नंबर देख रहे हैं, आप कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपको इसकी पूरी डिटेल देंगे। अपना नाम और मोबाइल नंबर, अपना प्रोफ़ेशन बता के आप बताइए कि आप किस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं। स्पेशली ये कोर्स उनके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, फर्स्ट टाइम बायर, जो फर्स्ट टाइम आता है इंसान 30-35 साल की उम्र में अपना पैसा लेके कि मैं घर बनाऊँ छोटा-सा, तो उसके साथ नॉर्मली कोई ना कोई बैड सीन हो जाता है, तो उसको एटलीस्ट क्लैरिटी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन देखने उसको आने चाहिए। और दूसरे वो लोग जो 60s के बाद रिटायर होते हैं और वो पैसा लेके अपना रिटायरमेंट का जो फंड होता है वो प्लान करते हैं अपना सेकंड स्टार्ट करने के लिए इनिंग अपनी, और वहाँ पे उनके साथ हाथ हो जाते हैं। तो उसकी जो बेसिक वजह है वो यही है कि उनके पास ये नॉलेज नहीं होता। तो सर मुझे ये बताइए कि अभी ये जो 2 लोग जिनका आपने ज़िक्र किया, मतलब ये लोग ना ये ब्रोकर हैं, ना ये बिल्डर हैं, ना ये बेसिकली इन्वेस्टर हैं या एंड यूज़र हैं। इन्होंने घर बनाना है या उन्होंने पैसे से कुछ पैसा कमाना है। सो इनके लिए आपका जो कौन-सा कोर्स ज़्यादा बेनिफिशियरी है और क्या जी, फ़ायदा है उसका? नवेद बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज़ किया। आपको बड़ी हैरत होगी कि हमारे कोर्सेज़ में जो एनरोल होने की तादाद है, वो शायद 5% भी ब्रोकर्स नहीं हैं। सही। ठीक है, जो रियल एस्टेट की फील्ड में हैं।
वजह इसकी यही है कि जब वो आते हैं तो वो कहते हैं कि हमें क्या ज़रूरत है, हम तो कमा रहे हैं। ईगो लेवल हमारे बहुत हाई यहाँ होता है शायद वहाँ हमारे पे। यहाँ ये सही कह रहे हैं आप, इको लेवल भी हाई होता है, पर ये है कि 2-4 डील्स करके वो समझने लगता है ब्रोकर कि मैं तो माहिर माहिर हो गया हूँ, ठीक है? मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। सर। हम एक सेशन कर रहे थे एंगर मैनेजमेंट के ऊपर कराची सेंट्रल जेल में। ये अच्छा। आज से कोई 3-4 साल पुरानी बात है। एंगर यानी वो जो गुस्से में आके जो हाँ, हाँ। कैदी फिर क्राइम कर लेते हैं, तो बिल्कुल। उस वक्त डीआईजी जेल खाना जात थे मंजूर निज़ामानी साहब, उनसे हमारी कोऑर्डिनेशन थी तो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा यार सबसे पहले तो ये कोर्स आप हमें हमारे स्टाफ को कराएं, सही है। क्योंकि ये कैदियों से इनका वास्ता पड़ता हाँ। है, ये गुस्से में बहुत ज़्यादा तशद्दुद भी करते हैं कैदियों पर, सही। तो ये गुस्से को किस तरह काबू पाना है। फिलहाल वहाँ हमने एक सेशन किया, नवेद आपको सुनकर बड़ी हैरत होगी कि उसमें अंदर तकरीबन पूरे हॉल के अंदर कोई अराउंड 100-150 के करीब कैदी ऐसे थे जो ये इन्होंने अटेंड किया ये सेशन। उसमें मर्डर के भी केसेस थे और कुछ वो उसके भी थे। ख़ास तौर पर इसमें रियल एस्टेट के हवाले से भी कुछ लोग थे, उसमें मुझे कुछ जाने सही। पहचाने चेहरे भी मिले। अच्छा। तो सेशन के बाद में जब उनसे मिला तो मैंने कहा आप यहाँ कहाँ पर, क्यों मैं तो आपको जानता था। तो बोले मैं जो है ना वो बस वो याद आया था मैं आपके पास एक दफ़ा आपसे। वो भी ब्रोकर थे, स्कीम 33 के बड़े मशहूर ब्रोकर हैं। सही। तो उन्होंने एक गोट के अंदर जो है ना वो बाइंग सेलिंग की थी, तो ओह! क्या हुआ कि वो गोट अथेंटिक नहीं था, करोड़ों रुपए उन्होंने पे कर दिए और डिलीवर नहीं कर पाए। वो न करना नहीं था, मुझे मैंने उनको मना किया था। तो बहरहाल वो 7 साल कैद काट रहे थे और एक और इस तरह ब्रोकर्स मिले। मैंने ये चीज़ देखी है और अपने क्लासेस में बताता हूँ कि आप धोखा जब खाते हैं, जब आप भरोसा करते हैं किसी के ऊपर, भरोसा किसी पे ना या करें, लालच में आ जाते हैं। ठीक है? या लालच में आ जाते हैं, ठीक है? ये 2 ऐसे सेगमेंट हैं कि अगर 1 करोड़ की चीज़ 80 लाख में मिल रही है, हाँ। मालिक बाहर जा रहा है या मालिक को जल्दी है, कोई इमरजेंसी हो गई है, तो लालच में आकर जल्दी में आप पेमेंट कर देते हैं, प्रॉपर वेरिफ़िकेशन नहीं कराते, या फिर ये है कि वो आप जो है ना भरोसा करते हैं किसी के ऊपर, हुँ। भरोसे में ही धोखा होता है। बिल्कुल। ऐसा तो नहीं होता अननोन बंदे पे तो बंदा बिल्कुल। भरोसा नहीं करता। तो इस प्लेटफ़ॉर्म से मैं ये भी करूँगा कि आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज़ करें, आप भरोसा खुद ना करें, आप पहले खुद अपना प्रॉपर वर्किंग कर लें, क्योंकि आपकी जमा ज़िंदगी भर की जमा पूँजी हो। बिल्कुल। मैं ये बात कर रहा हूँ एज़ अ ब्रोकर। अब आ जाएँ उस तरफ। 90% नवेद भाई जो लोग इसमें आते हैं, उसमें अगर मैं प्रोफ़ाइल का ज़िक्र करूँ तो पीएचडी लेवल के लोग, अच्छा। जो ऑलरेडी पीएचडीज़ हैं ज़बरदस्त। और कर भी रहे हैं, ठीक है? वाइस चांसलर्स ने ये कोर्सेज़ किए हैं। कैसबेट यूनिवर्सिटी, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी के, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं है, ठीक है? वो ये कोर्स कर चुके हैं। मैं थोड़ा-सा मिसाल दे रहा हूँ आपको। जो ऐसे बाहर से मूव करके पाकिस्तान आए, ऐसे पाकिस्तानी जो जिनका बाहर जॉब ख़त्म हो गई और उन्हें उनके पास अमाउंट मिला, वो यहाँ आए। उन्होंने ये कोर्सेज़ किए और आज वो माशाल्लाह काफ़ी नामी गिरामी बिल्डर्स हैं और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। बहुत सी ऐसी जो रियल एस्टेट की बहुत लीडिंग कंपनीज़ हैं, पैरागॉन कंस्ट्रक्शन, अगर मैं बात करूँ उसकी, डॉल्मेन ग्रुप्स की, हुँ। तो उसके जो हाई प्रोफाइल के जो लोग हैं वो उन्होंने यहाँ से कोर्सेज़ किए हैं। इवन बहुत सी कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी के जनरल सेक्रेटरीज़ जो हैं वो हमारे पास आउट हैं। और ये ख़ास तौर पर जो इन्वेस्टर जो रिटायर होने वाले हैं या रिटायरमेंट के बाद उनको एक जमा पूँजी मिलती है और वो घबराते हैं कि कहाँ करेंगे, तो वो बहुत उसके बहुत बड़ी तादाद है। क्योंकि उसमें पूरी गाइडेंस होती है इस कोर्स के अंदर। यही नहीं कि बुकिश नॉलेज है, आपको पढ़ा दिया और उसको ख़त्म कर दिया। ये भी बहुत सारे लोगों की तादाद है। चूँकि ये प्रैक्टिकल बेस है, जैसे मैंने आपसे कहा वोकेशनल ट्रेनिंग जो है वो बेस करती है बेस करती है। प्रैक्टिकल चीज़ों बिल्कुल। के ऊपर, और जो करियर गाइडेंस होती है, करियर बनाने वाली बात होती है, तो शायद ही कोई ऐसा सेगमेंट होता है जो हम बच्चों को नहीं सिखाते। कम्युनिकेशन, सेलिंग स्किल से लेकर डॉक्यूमेंटेशन, अप्रेज़िंग, कुछ फिज़िबिलिटीज़ होती हैं। बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं जी हम इन्वेस्टर को कैसे कैटर करें? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है कि यार इन्वेस्टर को कैसे फँसाएँ? ठीक है ना? ये लफ्ज़ होते हैं। मतलब कन्विंस करें नहीं या उसको कन्विंस नहीं करने, फँसाएँ। फँसाएँ। अच्छा। ठीक है? तो इसमें नवेद हम कुछ ऐसी फिज़िबिलिटीज़ इसमें डिस्कस करते हैं, चाहे वो सेल परचेज़ के हवाले से हो, हुँ। इवन कंस्ट्रक्शन के हवाले से हो, बैंगलोज़ के हवाले से हो, या फिर प्रोजेक्ट डेवलपर के हवाले से हो। तो ऐसी फिज़िबिलिटीज़ जब आप खुद बनाना सीखेंगे, तो अपने इन्वेस्टर को आप बेहतर तौर पे कन्विंस कर कन्विंस सकते कर हैं सकते हैं। कि बिल्कुल। ये प्रोजेक्ट है, ये आपका स्टेक ले रहा हूँ, ये आपकी इक्विटी ले रहा हूँ, इस पे मैं ये बनाऊँगा और इसका ये रिटर्न मिलेगा। तो देखिए इन्वेस्टर का बेसिकली काम ये होता है, उसको प्रॉफिट जनरेट करना होता है। बिल्कुल। वो जहाँ कहीं लगाता है उसको पता है मुझे वो तो हकीकी बेसिस के ऊपर जब आप बात करेंगे तो मैं समझता हूँ। अब मैं इसकी छोटी सी एक आपको वाज़ेह मिसाल देता हूँ।
अभी M9 पर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट बुक हो रहे हैं जिसमें 120 गज के प्लॉट फुल कैश की पेमेंट पे 6 लाख रुपए में वो आपको दे रहा है। ठीक है बिल्डर, सही है। आपने जी, बिल्कुल। मुस्कुरा गए, इसका मतलब आप बिल्कुल समझ गए। सुनते हैं, हाँ जी। अब मुझे बताएं कि जिस इलाके में 8 करोड़ रुपए 9 करोड़ रुपए एकड़ ज़मीन है ना, M9 पर आप बिल्कुल, चले जाएं अगर विदिन, क्लियर ज़मीन आपको नहीं ठीक मिलेगी है ना, इससे कोई। क्लियर ज़मीन बिल्कुल, नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। 8 एकड़, 120 गज के बहुत से बहुत मैक्सिमम 20 प्लॉट निकलते हैं। मैक्सिमम 20 तो आप निकलते हैं। उसकी कॉस्टिंग कर लें खुद। छोटी सी एक टिप है जो मैं आपके इस चैनल से बिल्कुल, बता रहा हूँ कि इसकी कॉस्टिंग कर लें यार, 6 लाख रुपए में मुझे ये बिल्डर दे रहा है, तो ये क्या है, ये कॉस्टिंग ही नहीं आती। इसी तरह बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं, जो पिछले 15 सालों से बुकिंग ही कर रहे हैं, बिल्कुल, बेच रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है, नाम मैं नहीं ले सकता, आप बिल्कुल, समझ गए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये है कि वो आज तक वहाँ उनकी ज़मीन ख़त्म नहीं हुई, पिछले 15 सालों से वो बेच ही रहे हैं, और जहाँ अगले 20 सालों में भी कोई आबादी का नामो निशान नहीं हो। तो मैं ख़ास तौर पर जो आपके चैनल में ऐसे लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, उनको कहता हूँ कि थोड़ी सी रिसर्च कर लें। अगर नहीं कर सकते तो जो दिए गए नंबर है इस पर कांटेक्ट कर लें, हम जो भी अपनी तौर पर बिल्कुल। रहनुमाई कर सकते हैं करेंगे। तो ये है सारा इसका सिनेरियो। तो जो आपने बात की ना कि इसमें टारगेट ऑडियंस या क्या होनी है, तो ये जनरल पब्लिक है, जनरल स्टूडेंट भी पब्लिक ज़्यादा आएगी हैं, उसके स्टूडेंट्स ऊपर। भी हैं जो अपना सही करियर है। बनाना चाह रहे हैं। लेकिन इसके साथ-साथ वो लोग जो इसमें काम कर रहे हैं, जो ब्रोकर हज़रात हैं या बिल्डर हज़रात हैं, उनके लिए भी स्पेशलाइज़ेशन मौजूद है। डेफिनेटली इसके से देखिए बात, मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि बहुत से बिल्डर फंस जाते हैं आगे जाकर, डिलीवर नहीं कर पाते। इसकी क्या वजह है, मैंने इस पर रिसर्च की है, तो 99% ऐसे बिल्डर हैं जिनके पास इसकी नो-हाउ ही नहीं थी कि डॉक्यूमेंटेशन, फिज़िबिलिटी लैंड सर्वे नहीं टाइटल, बना सके, बिल्कुल। लैंड फिजिबिलिटी तो एक है अपनी हाँ, जगह, लैंड का टाइटल कैसे टाइटल उनके करना। नाम पर होगा, वो बिल्कुल गलत सही। ज़मीनों में पड़ जाते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी पे ज़मीनें ले लेते हैं, उस पर प्रोजेक्ट लॉन्च कर देते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी की कोई कानूनी हैसियत तो है, मगर एज सच कोई टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं है। नहीं है, ठीक बिल्कुल। है, तो आप देखें कि बिल्डर के नाम पर टाइटल है, सेल डीड की हुई है, मुटेशन की हुई है, कम से कम उसके नाम पर कोई वो तो आपसे मांगे, कोई नहीं मांगता बिल्डर्स। बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्डर दिखाता है क्योंकि वो बैक पे होता ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे। जो सच होता है वो दिखाता है, फाइल दिखाता है कि ठीक है जी ये तो मेरे आप नाम ये पर सब ज़मीन। चीज़ें ट्रेन करते हैं अपने कोर्स के ये अंदर। सब चीज़ें प्रैक्टिकली ना सिर्फ बताई जाती हैं, इसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर किए जाते हैं कि क्यों ये डॉक्यूमेंट ज़रूरी है। अच्छा, ये लीज पावर, जनरल पावर, गिफ्ट डीड, विल डीड, मॉर्गेज, विरासत के जो कवानीन है जी, वो भी डिस्कस होते हैं। बाकायदा लॉयर्स के सीनियर एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के, वो क्लास लेते हैं। विरासत में बहुत मसले आते हैं, बेटा आता है मुझे यार ये मकान बेचना है, जी, अब वो सौदा हो गया, बयाना हो गया, पता चला मकान तो अम्मा के नाम पे था बिल्कुल। और अम्मा नहीं बेचना चाह रही थी, हाँ, अब वो फंस गए। तो भाई पहले पूरी कोशिश कर लें, जिसके पास टाइटल है उससे ज़रूर मिलें और उससे पूछ लें कि भाई आप बेचना चाह रहे हैं, नहीं बिल्कुल बेचना सही, चाह रहे हैं, बिल्कुल उसकी सही। विल है कि नहीं है। और बहुत से ऐसे मामला होते हैं बेशुमार, फिर फंस जाती हैं प्रॉपर्टीज़, बयाने फंस जाते हैं, टोकन फंस जाते हैं। इससे पहले जो मामला करने के हैं वो इन तमाम चीज़ों में हम प्रॉपर करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन पूरी सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, किस किस डॉक्यूमेंट की क्या अहमियत है, क्या क्या वर्डिंग्स यूज़ होनी चाहिए। एक छोटा सा मैं आपकी बात करूं कि आजकल बिल्कुल आम राइज अगर सेल एग्रीमेंट किया जाता है तो 100 रुपये के स्टाम्प पेपर के ऊपर, 200 रुपये के स्टाम्प पेपर पर सेल एग्रीमेंट किया जाता है, जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं सही है। है, मिनिमम 500 रुपये का बिल्कुल पेपर ऐसे। जो है वो होना चाहिए, जो चैलेंज भी हो सकता है कोर्ट के अंदर। आप केस लेके जाएं, कोई मसला डिस्प्यूट पैदा होता है तो कोर्ट सबसे पहले ये देखती है कि ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है, बिल्कुल और वो सही, 500 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पर है। बिल्कुल अब सही। आमतौर पर ब्रोकर को बोले चलता है, सब चलता है जी। अब वो चलता तो है, मगर जब आप फंसेंगे किसी भी मामले में तो फिर उसकी कानूनी हैसियत नहीं होगी। इस बिल्कुल तरह सही कह रहे हैं। बेशुमार अच्छा पॉइंट्स हैं। सर ये बताइए कि बहुत अच्छी माशाल्लाह गुफ्तगू आपसे चल रही है, बहुत आपने ब्रीफ किया और इसकी ज़रूरत पे तो हम सब कायल हैं। मैं तो शुरू डे वन से कायल हूँ इस इंडस्ट्री में जब से आया हूँ कि जी रियल एस्टेट आपको पढ़नी चाहिए सबसे पहले। ना सिर्फ यहाँ बल्कि दूसरे ममालिक की रियल एस्टेट भी आपको पढ़नी चाहिए ताकि आपका थोड़ा-सा दिमाग जो खुले, विज़न थोड़ा-सा बढ़े हमारा कि क्या है। मुझे ये बताइए कि ये जो आपकी कोर्स आउटलाइन है, इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन कीजिए कि आपने कहा कि टाइटल डॉक्यूमेंट्स हो, ये प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हो आप सिखाते हैं, पढ़ाने हैं, विरासत कवानीन है। इसके अलावा इसमें क्या कुछ कवर करते हैं? जी, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। देखें नवेद, रियल एस्टेट सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन इसका एक छोटा सा पार्ट है। एग्रीड। मैं छोटा सा पार्ट कह रहा हूँ डॉक्यूमेंटेशन। असल बात जो रियल एस्टेट में है ना, वो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं, बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जो लैंड डिस्क्रिप्शन के हवाले से हैं कि ज़मीन के जो मामलात हैं उसको पहले अंडरस्टैंड करना। जो ये ज़रूरी ज़मीनें होती हैं उसका फिर कन्वर्जन होता है, उनकी प्रॉपर एनओसीज़ होती हैं,
ये पूरा प्रोसेस इस कोर्स में है। वैल्यूएशन है, अप्रेजिंग, बिल्कुल। ठीक है, कि आप वैल्यूएशन किस तरह पे कम कर सकते हैं। इनकम से होता है, मार्केट से इसकी वैल्यूएशन होती है, कॉस्ट से इसकी वैल्यूएशन होती है। ये सारे प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज हैं जो इस पर जो है ना वो ग्रिप है। फिर शॉर्ट एनालिसिस हम हर इंडिविजुअल स्टूडेंट का भी करते हैं कि आया वो इस फील्ड के लिए कैपेबल है कि नहीं है। सही। अगर ये पता चलता है कि मेजॉरिटी जो है वो नहीं है कैपेबल, तो हम वो फिर अलग से उसके अंदर ट्रेनिंग ऐड कराते हैं। कम्युनिकेशन स्किल, सेलिंग स्किल, उनका अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो बढ़ाने के लिए सेशंस होते हैं। डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ इसमें एक प्रैक्टिकली लॉ का टॉपिक है। जो ज़बरदस्त। लॉज हैं पाकिस्तान के, जितने भी लॉज हैं जिसके अंडर में सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है, कोर्ट के अंदर जो प्रैक्टिस होती हैं। एक रिसर्च के मुताबिक तकरीबन 80% केसेस जो हैं वो हमारे सिविल के हैं, प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट हैं, वो उसकी पूरी लीगल डेफिनेशन होती है। मुझे एक याद आ गया कि अगर कहें तो मैं आपको जी, जी, सक्सेस श्योर, स्टोरी श्योर। शेयर करूंगा कि एक फादर लेकर आया अपने बेटे को और एडमिशन के लिए। फिर उसने अपने बच्चे को बाहर भेजा, मुझे बोला सर ये हमारे घर का नाकारा तरीन बच्चा है, पूरी फैमिली का सही। ना पसंदीदा है, ये किसी गलत सोबत में ना चढ़ जाए। तो ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप इसको आपकी सुपरविज़न में देना चाह रहा हूँ। बहरहाल उस बच्चे ने कोर्स किया और नवेद वो एक वक्त ऐसा आया विद इन 3 to 6 मंथ कि वो पूरी फैमिली का जो है वो चांद तारा बन गया बच्चा। पूरी फैमिली, वो मेमन फैमिली कमाऊ से पूत हो ताल्लुक़ था। गया। और वो मतलब जो भी फैमिली जब भी कोई हाँ, प्रॉपर्टी लेती थी वो इसको दिखाती थी, यार ये डॉक्यूमेंट चेक करो। वो जो सही, ओपिनियन देता था इसके बाद जो है ना वो परचेज़ करते थे। सही। तो वो हाँ, इसके फादर भी आए, बड़े शुक्रगुज़ार हुए। तो मतलब इस हद तक इसकी वो ग्रिप है इस कोर्स की। मैं आपको एक और चीज़ शेयर करूँगा। एक जज साहब ने हमारे यहाँ कोर्स किया। आज अच्छा, भी वो सिविल जज हैं कराची में, मैं जुरिडिक्शन नहीं बता सकता। ठीक है, तो जब कंप्लीट हुआ कोर्स, इंट्रोडक्शन नहीं था। कोर्स जब मुकम्मल हुआ तो उन्होंने मुझे अपना इंट्रोडक्शन कराया। तो मुझे हैरत हुई, मैंने कहा आपने ये कोर्स क्यों किया? तो उन्होंने बड़ा जो जवाब दिया वो ये था कि सर हमारे पास जो है ना वो सिविल के केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं। मुझे फ़ैसला करना होता है लोगों की ज़िंदगियों का, हुँ, प्रॉपर्टी में चेंज। ज़बरदस्त, बिल्कुल, तो बोला जब मुझे इल्म नहीं होगा तो मैं कैसा सही फ़ैसला कर सकूँगा? बिल्कुल सही। मैं ये जो है ना वो इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है और मुझे अब फ़ैसले करने में आसानी हो। नरेंद्र आप यकीन कीजिए कि एक टीचर के लिए इससे बड़ा ऑनर कोई बात नहीं कॉम्प्लीमेंट्स है होते हैं, बिल्कुल, कि ये बिल्कुल, सदका जारिया जो है ना वो औरों तक मुंतकिल हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये आज तक हो रहा है। और अपने कोर्ट के फ़ैसले जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं, वो कभी-कभी हमसे मशवरा भी करते हैं, सर यहाँ आके मैं फँस गया हूँ, क्या करूँ? तो वो सारे तो ये मतलब ये ऐसा है कि मैं तो समझता हूँ अपनी 15-20 साल की जो जद्दोजहद है उसका हासिल है। सही। कि एक जज साहब जो है ना वो अपने फ़ैसले यहाँ जो इन्होंने सीखे हैं, प्रैक्टिस देखी हैं, उनके उनके हवाले से कर रहे हैं। जैसे तो ये एक मतलब बहुत एहसास की बात है। तो मैं जो आपका सवाल था कोर्स की मैं आउटलाइन की कि तरफ लेके जा रहा था आउटलाइन, कि हाँ, सॉरी, हाँ वो मैं हम कहीं और चला गया। हैं, तो एक तो पार्ट इसका लॉ का है जिसमें सक्सेशन एक्ट, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और रजिस्ट्रेशन है, जो भी लॉज़ हैं। अच्छा, ये लॉज़ कोई बुकिश नॉलेज नहीं है, ठीक है, ये प्रैक्टिकल नॉलेज है। मतलब वो नहीं कि आप जब काम काम करने जाते हैं तो उन डॉक्यूमेंट से आपका वास्ता पड़ेगा। इसके फॉर्मेट्स भी बिल्कुल, दिए जाते हैं, जो लीज़, सब लीज़, पावर, यानी स्टूडेंट जो है ना खुद अपने लैपटॉप के ऊपर भी अपनी डॉक्यूमेंटेशन बना सकता है। ठीक है, टैक्स की वैल्यूएशन कर सकता है कि फ्लैट पे कितना टैक्स है, मकान पे कितना टैक्स है, दुकान पे कितना टैक्स है। इसके पूरे शेड्यूल होते हैं, वो दिए जाते हैं। फिर बहुत अहम चीज़ ये है कि हमारे यहाँ आम तौर पर एक आम चलन है, मैं आम चलन इसलिए कहता हूँ कि एक फ़ाइल, एक प्लॉट की 2-2 फाइलें, 3-3 फाइलें। डुप्लिकेट फाइल्स, वो कोऑपरेटिव फेक सोसाइटी का फाइल्स, भी यही हाँ, कंडीशन होता है, डुप्लीकेट फाइलें। कोऑपरेटिव, बहुत सी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, उसमें भी ये चीज़ होती हैं। और जो सरकारी जो अथॉरिटीज़ हैं, केडीए, एमडीए, एलडीए, इसकी भी बिल्कुल, डबल डबल फाइलें होती हैं। तो उन डबल फाइल्स को वेरीफाई किस तरह करें, आप किस तरह चेक अच्छा, करें कि असल फाइल तक पहुँचें आप। इसके बारे सारे टूल्स, सारे पॉइंट्स, पूरी टेक्निक जो है इस सही, कोर्स के अंदर हमने ऐड किए हुए। 3 इसके सेगमेंट हैं। रियल एस्टेट मैनेजमेंट का टॉपिक है, रियल एस्टेट डॉक्यूमेंटेशन है और रियल एस्टेट लॉ। ये ठीक है, 3 का कॉम्बिनेशन है। फिर इसमें डिप्लोमा में और हमारे फेसबुक मार्केटिंग का कोर्स है, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट डेवलपर का कोर्स है। यानी मैं अगर मुख्तसर कहूँ कि अगर 6 महीने का ये बच्चा कोई कोर्स कर लेता है, सॉरी मेरे मुँह से बच्चा जी, जी, निकलता है, मेरे बच्चे 60-60 हैं, 80-80 साल के भी हैं। हैं, तो वो अपने 20 से 25 साल बचा लेता है। बिल्कुल सही। जो वो प्रैक्टिकली सीखने में सर्व करता है, वो उसके 25 साल इस 6 महीने के कोर्स में बच जाते हैं।
और सर बिल्कुल टाइम भी बच जाता है और सबसे बड़ी बात कि आपको एक मेंटल स्ट्रेस भी बच जाता है। वो मुझे मुझे याद आया कि हमारे एक दोस्त ने किसी से मिलके बिज़नेस किया, तो बाद में मुझे कभी वो मिले तो मैंने कहा कैसा रहा एक्सपीरियंस? तो कहता है कि यार वो शख्स दुनिया का दूसरा बड़ा बेवकूफ़ ने मतलब पागल बना उसने मुझे धोखा दे दिया। तो मैंने कहा पहला कौन? तो कहता है पहला मैं खुद जो बन हुँ। गया। तो हमारे यहाँ वो लोग जो जिनके पास पैसा है, या जो काम करना चाहते हैं, वो जब तक खुद ऑन ग्राउंड खड़े नहीं होते या खुद नॉलेज गेन नहीं करते, उसके बावजूद वो जाते हैं आगे और फिर ब्लेम देते हैं दूसरों को कि दूसरे ने हमारे साथ ये कर दिया। तो सर मुझे बताइए कि ये तो आपने बता दिया, ये सब थ्योरी की बातें हैं। इसके साथ-साथ जो प्रैक्टिकल है कि किसी को क्या ये पता चल जाता है आपके कोर्स करने के बाद कि एसपीसीए का ऑफ़िस कहाँ पे है, इसका डिपार्टमेंट किस जगह पे है, मैं इसकी वेरिफ़िकेशन कहाँ से करवाऊँ, फ़ॉर्म 7 कहाँ से मिलेगा, फ़ॉर्म 2 कहाँ से मिलेगा? ये सब चीज़ें आप उनको बताते हैं? जी, नवेद, इसके बगैर तो ये कोर्स बिल्कुल बेकार है, फ़ज़ूल सही है। है। इसके साथ प्रैक्टिकल्स हैं। अच्छा। एसबीए केडीए का जो विज़िट है, केडीए बेसिकली उसके एसबीसी के अंडर में आता है। जी, जी। केडीए लैंड डिपार्टमेंट का विज़िट हम रखते हैं, जिसमें जो केडीए की डॉक्यूमेंटेशन है, उसके बाकायदा उसके डायरेक्टर हैं, तो वो आप उसको लोग वहाँ पूरा। जाते हैं? जी, जी, पूरा अच्छा, स्टूडेंट्स को लेके मैं खुद जाता हूँ। ठीक है। तो ये है कि वो पूरा उसको ब्रीफ़ करते हैं, गो के पढ़ चुके होते हैं, मगर मैं डिपार्टमेंट में लेके इसलिए जाता है कि वो जो एक डर और खौफ होता है ना डिपार्टमेंट में जी हाँ। जाने से किसी को, वो ख़त्म हो जाता है। फिर नेक्स्ट टाइम जब वो अपने काम के लिए जाता है, तो बड़ा दिल खोल के जाता है। इसी तरह माइक्रो फिल्मिंग एक स्कैनिंग डिपार्टमेंट है, जिसमें पूरी कराची की प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड रखा जाता है। उसके अंदर अभी एक विज़िट है, हमने रखा है। एक कोऑपरेटिव हाउस सोसाइटी का विज़िट है कि सही। कोऑपरेटिव से पहले तो हम पढ़ाते हैं सब्जेक्ट के कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती कैसे है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन, उसके बायलॉज, वो बच्चा पहले पढ़ चुका होता है। देन इसके बाद जब इस पे कोई प्रैक्टिकली बैन लगा हुआ है अभी या जाता है, ओपन है नहीं नहीं, कोऑपरेटिव? अच्छा ओपन है। ओपन है, ओके। कुछ सोसाइटियों पर नैब इंक्वायरी कर रहा है, एफआई इंक्वायरी कर रहा है, सही, अदरवाइज मोस्टली ओपन है। ठीक है। तो इसका जो सोसाइटीज़ का विजिट होता है, एक बिल्डर प्रोजेक्ट का विजिट होता है। इस तरह मतलब हमने प्रैक्टिकल विजिट रखे हुए हैं। और फिर ये कि सब रजिस्ट्रार ऑफिस का विजिट, यस, सबसे अहम चीज़ बिल्कुल। कि जहाँ प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होती है, सब रजिस्ट्रार के पास जब जाते हैं बायर और सेलर, वहाँ का एक विजिट होता है। तो वो हुँ, बच्चा स्टूडेंट खुद अपने हाथों से वो देख रहा होता है, और वो रजिस्टर, हम एक डमी सेल डीड भी रजिस्टर कराते हैं। और ठीक वो है। सब जब एक दफ़ा देख लेता है ना, पढ़ भी लेता है, उसका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाता है, फिर जो देख भी लेता है। तो इससे बड़ा हुँ, लर्निंग प्रोसेस मैं नहीं समझता कि कोई हो। तो डेफिनेटली इसके अंदर प्रैक्टिकल, फिर गेस्ट स्पीकर सेशंस भी हमारे ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो रिलेवेंट होते हैं इंडस्ट्री ठीक से, है। तो उनसे भी काफ़ी लर्निंग होती है। जैसे मैंने आपसे जिक्र किया था अभी प्रोग्राम से पहले, कि बोर्ड ऑफ रिव्यू के जो डिप्टी सेक्रेटरी एक रिटायर्ड शेख साहब थे, उनको हमने बुलाया, तो उन्होंने वैसी ऐसी बातें बताई जो बड़ी हैरानकुन थी। बहुत चीज़ मुझे भी सीखने को मिला। तो नवेद, बगैर प्रैक्टिकल के, जैसे मैंने आपको वोकेशनल कहा ना, वोकेशनल का जुड़ा हुआ लफ्ज़, कि जब तक प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगी, ये इट्स नहीं नॉट पता कॉल्ड चलता। वोकेशनल ट्रेनिंग। तो बिल्कुल सही। डेफिनेटली ये इसके पूरे और इसी विजिट्स के हैं। साथ-साथ आप लोग सोसाइटीज़ में भी जाते हैं फिर बिल्कुल, ऑन ग्राउंड? बिल्कुल, ओके। सोसाइटीज़, बिल्डर ऑफिस, पूरे ये 3-6 महीने का जो कोर्स होता है, इसमें मुख्तलिफ शेड्यूलिंग होती है, तो उसमें मैं लेके जाता हूँ। सर हम सबके लिए कोर्स करना बहुत ज़रूरी है, रियल एस्टेट को पढ़ना, उस पे नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। आप भले डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, मेरा तो ये मानना है कि आपको कभी न कभी किसी ब्रोकर के साथ आपका पाला पड़ता ही पड़ता है। आपको भले घर किराए पे लेना हो या फैक्ट्री हो या ऑफ़िस हो, तो इसलिए इससे बगैर आपका गुज़ारा नहीं है। तो एट लीस्ट अपने आप को सेव करने के लिए ये 3 महीने, 6 महीने के जो कोर्सेज़ या डिप्लोमे हैं, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। सर आपके कोर्सेज़ की ड्यूरेशन क्या है? सर, एक जी, ड्यूरेशन से जी। पहले एक मुझे बात जी, याद जी, आ श्योर। गई। एक एसएसपी साहब आए एडमिशन के लिए, और पूरी वर्दी में, और गार्ड भी उनके साथ थे। वो जब वो इंस्टीट्यूट में आया, तो मैं तो घबरा गया कि शायद पता नहीं ऐसा क्या हो गया है। आके बैठे हो मेरे पास, पंजवानी साहब कौन है? हुँ, तो मैंने कहा जी मैं हूँ। बोला ये क्या कराते हैं आप, पढ़ाते क्या हैं? अच्छा। तो फिर मैं कुछ रिलैक्स हुआ, मैंने कहा कुछ कहानी और है। तो मैंने कहा ये कोर्सेज़ हैं रियल एस्टेट से सही, मुतल्लिक, तो क्या क्या इसमें सिखाते हैं? मैंने कहा ये चीज़ें, जैसे मैंने ब्रीफ़ किया उनको। सही। तो मैंने कहा आप, मतलब मैं भी एडमिशन लेना चाहता हूँ। तो जब अच्छा। इन्होंने एडमिशन की बात की, तो मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने कहा एसएसपी साहब, आपको क्या ज़रूरत है एडमिशन की? आपसे कौन फ्रॉड करेगा? ठीक है ना, आपसे मैं ये तो नहीं बोला। मैंने कहा आपको क्या ज़रूरत है? तो अंडरस्टूड सही, बात है कि वो समझ जाएँगे। सही, तो बोला मैं पार्ट टाइम में प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, कुछ इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ। तो ज़बरदस्त। हुआ ये कि अभी रिसेंटली को 15 दिन पहले एक ब्रोकर, और मैं कई अरसे से कर रहा हूँ, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो बोले अभी कोई 15 दिन पहले मेरे पास एक साहब आए, मेरी फ़ाइल का उन्होंने सौदा डन कर दिया। उन्होंने एक बात मुझसे कही कि सर, जब तक मैं फ़ाइल चेक नहीं करूँगा, मैं ये नहीं लूँगा। आप टोकन ले लें मुझसे, अभी ये कंडीशनल टोकन है, जब तक मुझे आप फ़ाइल चेक नहीं करूँगा, मैं नहीं लूँगा। बहरहाल वो जब आया, तो मैंने उसको फ़ाइल दराज से निकाल के दिखाई। बोला उसने कोई 15-20 मिनट जो है ना, वो मुख्तलिफ चेक किया पेजेस उसको। करता रहा। मैं उसकी शक्ल देखता रहा कि आज तक किसी ब्रोकर ने
इस तरह नहीं देखा फाइल को। तो ये है कि जब वो देख कर चुका, एक कागज़ कलम पे उसने कुछ डॉक्यूमेंट्स लिखे, बोला 3 ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जो नहीं थे, उन्होंने मुझे पर्ची फाड़ के दी। बोला सर ये इसमें ये 3 डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं और ये सौदा नहीं हो सकता, या तो आप ये 3 डॉक्यूमेंट्स मुझे प्रोवाइड कर दें तो मैं आपकी फ़ाइल जो है ना वो लेने के लिए तैयार हूँ। हम्म। तो मैंने कहा, बोला मैंने हैरान रह गया कि मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ और ये जो है बंदा ऐसे मुझसे सवाल कर रहा है मेरे ऑफिस में बैठ कर, ठीक है। तो बोले भाई ये तुमने नोट किया है? बोला सर इसके अंदर ये शेयर सर्टिफिकेट, अलॉटमेंट ऑर्डर, ये डुप्लीकेट हैं, ओरिजिनल नहीं है, ये वो वट एवर जो भी कोई। बोला जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि सर मैं बाकायदा प्रोफेशनल सर्टिफाइड ये वो हूँ, कोर्स किया है मैंने डिप्लोमा पंजवानी इंस्टीट्यूट से, और ये हम चीज़ें हमें सिखाई गई हैं, इसलिए मैंने आपको, मैं अगर ये ऐसे ही ले लेता आगे, मैं किसी को ऐसे ही बेच देता, कल को अगर किसी को प्रॉब्लम होती तो वो सब जो है ना फिर हम ऐसा काम नहीं करते। बिल्कुल। बोला ये बात सुनकर मैं तैयार हो गया, मैंने आपका नंबर लिया, एड्रेस लिया और मैं आपके पास अभी आया हूँ। नवीद भाई उन्होंने पूरा कोर्स किया, ठीक है। इसके बाद उन्होंने अपने 2 बेटों को कोर्स कराया जो जबरदस्त। इनकी बिल्कुल डिफरेंट फील्ड थी, ठीक है। ठीक है। मतलब वो इतने इंस्पायर्ड हैं, मुझे अपना आइडियल समझते हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं सिर्फ ये बताने का मकसद ये है कि इस प्रोफाइल के लोग भी जो है ये आते हैं। कोर्सेज आते हैं, तो ओवरऑल ये तो मैं तो समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी को ये कोर्स करना चाहिए, हर पाकिस्तानी को ये करना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। सही कह रहे हैं, प्रोफ़ेशन मैटर नहीं करता, आपकी सीरियसनेस मैटर करती है कि बिल्कुल। आप अपने पैसे से या अपने अपने सुकून से कितना आप उससे लिंक होते हैं उन चीज़ों के बारे में। तो सर मुझे बताइए थोड़ा-सा आखिर में हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि एक तो कोर्स की ड्यूरेशन बता दीजिए, सर्टिफ़िकेट कोर्स की ड्यूरेशन क्या है, डिप्लोमा कोर्स की ड्यूरेशन क्या है आपकी? और सेकंडली ये है कि फ़ी स्ट्रक्चर थोड़ा-सा एक उस पे अगर एक आइडिया दे दें आप? देखिए जो उसकी है प्रॉपर जो हमारी फिजिकल क्लासेस जी, होती जी। हैं, उसमें जो सर्टिफिकेट कोर्स है उसका 3 मंथ्स का ड्यूरेशन है, 3 मंथ्स पे। बाकायदा वो ये अप्रूव्ड है। वीकेंड्स पे है? और वीकेंड क्लासेस हैं, संडे को? कोई वो संडे ठीक मॉर्निंग, है, संडे मॉर्निंग, ठीक है, संडे मोस्टली लोगों का माइंड भी फ्रेश होता है, पार्किंग का भी कोई मसला नहीं होता ठीक है। और दिन भी ख़राब नहीं होता, 12-1 बजे तक क्लास होती है, इसके बाद आप अपना एंजॉय कर सकते हैं। एक तो वीकेंड क्लासेस है। जहाँ तक इसकी ड्यूरेशन वही 3 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स है, डिप्लोमा जो है वो 6 मंथ्स का है, और 6 मंथ्स बाकायदा का। प्रॉपर इसकी गवर्नमेंट से सर्टिफिकेशन ठीक है। है, हमारा इदारा स्किल डेवलपमेंट काउंसिल से एफिलिएटेड है, प्रॉपर गवर्नमेंट का ठीक लोगो है। भी सर्टिफिकेट पर होता है। ये तो हो गई बात इसकी ड्यूरेशन की। प्लस हम एक और अभी काम कर रहे हैं, ऑनलाइन के ऊपर काम कर रहे हैं। वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हैं हमारे डेवलप हो रहे हैं। तो इससे पहले तो कराची के लोग सिर्फ मुस्तफ़ीज़ होते थे, अब ये पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में हमारे लेक्चर जहाँ पाकिस्तानी मौजूद हैं वहाँ पर जाएंगे। इस प्रोजेक्ट पर भी काम हो रहा है, इंशाल्लाह होपफुली मार्च तक हम इसको कंप्लीट कर पाएंगे। तो थ्रू इंशाल्लाह। एलएमएस के ज़रिए जो है वो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एक जी, जी। सॉफ्टवेयर है, उसके ज़रिए हमारे लेक्चर जो हैं ये हर ठीक है। पाकिस्तानी जो है वो उसको सुन सकता है। जहाँ तक फीसेस की बात है, मैं नवेद इसमें एक बात कहूँगा आपको कि ये जो फ़ीस है ये कुछ भी नहीं है। ये वो लर्निंग इन्वेस्टमेंट है जो आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे। इंसान अच्छा कोट ले रहा होता है, अच्छी टाई ले रहा होता है, अच्छा मोबाइल रख रहा होता है, टैब रख रहा होता है, मतलब एक आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये इसकी जो लर्निंग है ना, ये अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट है जो आपको पूरी ज़िंदगी रिटर्न देगी। एक दिन वन टाइम रिटर्न नहीं देगी। हुँ, अगर आप ये इसमें से कोई भी चीज़ कर लेते हैं और इस फील्ड में आते हैं तो मुसलसल आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट मिलता रहेगा। तो मेरे पास ऐसे बहुत से लोग आए, आईफ़ोन उनके हाथ में था और मुझे सर फ़ीस डिस्काउंट कर दें। तो मैंने कहा आपने ये फ़ोन कितने का लिया हुआ है? 3 लाख रुपए का फ़ोन लिया हुआ है। मैंने कहा अगर फ़ीस देने के काबिल नहीं है तो इसको बेचिए और फ़ीस दें और ये कोर्स करें, इससे 50 एग्ज़ैक्टली। आईफ़ोन आप ले लेंगे। ले लेंगे, ऐसी कई राइट। मिसालें आई हैं। तो और कुछ लोगों ने किया भी है कि अच्छा कीमती मोबाइल था, तो कोई अब डिस्काउंट की मेरे से बात करता नहीं है, क्योंकि इतनी वर्थ है। मैं अक्सर ये बात करता हूँ अपने लोगों से कि भाई आप अपना 20 साल जो है ना वो गेन कर लेते हैं इन कोर्सेज से, अगर आप रियल एस्टेट की फील्ड में आते हैं। आप ये इन्वेस्टमेंट है जो आप अपने ऊपर कर रहे हैं। तो ये असल बात है, फ़ीस कोई मैटर नहीं करती। जो भी अमाउंट पे करते हैं वो लोग, वो इतना ज़्यादा नहीं है। एक नॉमिनल सी फ़ीस है, कोई लाखों रुपए फ़ीस नहीं है। जैसे अभी आपने जी, जी। शुरू के इंट्रोडक्शन में कहा हाँ, एमआईटी वगैरह लाखों रुपए चार्ज करते हैं, डॉलर। ये पाक रुपीज़ भी हैं और बहुत कम है। बहुत कम। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बजाय हमारे सर बहुत-बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए आपका। मैं आखिर में सिर्फ़ ये बोलूँगा कि सर ने 2 बातें जो आखिर में की हैं मैं उसमें सिर्फ़ ये बात आपसे करूँगा कि जो पैसा हम अपने दिमाग पे लगाते हैं, हम कोई अच्छी किताब पढ़ते हैं, हम कुछ नॉलेज गेन करते हैं, वो पैसा कभी ज़ाया नहीं होता, ये आप अपने ज़हन में रखिएगा। वो आपको कहीं न कहीं बहुत बड़ा रिफ़ंड देता है। दूसरी चीज़ ये है कि रियल एस्टेट इतना सीरियस मैटर है
और इतनी ज़्यादा इसके अंदर आपकी अटेंशन चाहिए होती है, आपको थ्योरी और नॉलेज चाहिए आपके पास, क्योंकि इसमें जो छोटा-सा फ्रॉड भी आपके साथ होगा, वो लाखों में जाएगा। हुँ। आप करोड़ों की गेम में बैठे होते हैं, तो छोटे से भी गेम किसी जगह उस पे बिल्डर साइड से हो गई, ब्रोकर साइड से हो गई, या आप ब्रोकर बिल्डर हैं, आपके साथ किसी और ने चीट कर दिया, तो वो लाखों का फ्रॉड होगा। सो ये इस तरह के ये मैटर्स हैं, और फिर आपकी उसके साथ आपकी पर्सनल लाइफ़, आपकी फैमिली लाइफ़, आपका सोशल जो स्टेटस है, वो सब चीज़ें इससे डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो इस मौके से फ़ायदा उठाइए, आपको स्क्रीन पर नंबर नज़र आ रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, उस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको तमाम इन्फॉर्मेशन उस पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। प्लीज़ आप शामिल हों इस कोर्स में और हिस्सा बने रियल एस्टेट के इमेज को चेंज करने का, रियल एस्टेट की इंडस्ट्री को रिवॉल्यूशनाइज़ करने का, उसको बदलने का। आप और हम सभी ये कर सकते हैं, स्टेट को उसका काम करने दें, हम अपना काम करते अपना हैं। काम करें। सर बहुत शुक्रिया बहुत पंजवानी शुक्रिया साहब। जज़ाकल्लाह, आपने थैंक यू मौका सर। दिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह अस्सलाम हाफ़िज़। वालेकुम।